चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फेंडो डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में किस साइड से पोजीशन बना के जो है बड़े ट्रेडर गए हुए हैं। साथ में क्लाइंट का भी जान लेंगे किस हिसाब से ये लोग पोजीशन बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं समरी पे। समरी पे देखिए, जो क्लाइंट है दोस्तों, इसके पास इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, कॉल पे लॉन्ग है, स्टॉक इंडेक्स पुट पे जो है लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। फिर की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे शेलिंग है, पुट पे प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक फ्यूचर पे शेलिंग। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे शेलिंग है, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है। डीआई के पास इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट सेल है, कॉल पुट पे कुछ नहीं है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। तो समरी के बेस पे देखिए, जो प्रो है उसने तो चौतरफा जो है सेलिंग की है, एफआईआई ने एक तरफा सेलिंग की, क्लाइंट ने चौतरफा जो है खरीदारी की है। अब हम चलते हैं उस डेटा पे जहां से हमें कंक्लूजन मिलता है। बाकी मार्केट में सेम डेटा आते हुए दिखे, बस हमें देखना ये होगा कि डेटा में कितना बदलाव हुआ है, क्वांटिटी कितनी बड़ी है घटी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। फ्यूचर पे देखिए 84,000 यहाँ पे क्लाइंट के पास लॉन्ग है, डीआई के पास 34,000 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 61,000 का शॉर्ट सेल, प्रो के पास 11,000 का लॉन्ग। बात करेंगे इंडेक्स कॉल की तो क्लाइंट के पास 5 लाख का कॉल लॉन्ग है, डीआई के पास तो कुछ नहीं है, एफआईआई के पास 1,85,000 शॉर्ट सेल और प्रो के पास 321 शॉर्ट सेल है। पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 149 का शॉर्ट सेल, डीआई के पास 24,000 लॉन्ग, एफआईआई के पास 10,000 शॉर्ट सेल, प्रो के पास 135 का जो है पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 15 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 21 लाख जो है शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 3 लाख के करीब दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है और प्रो के पास 257 का लॉन्ग है। अब दोस्तों हम इस डेटा को कंक्लूड कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि क्वांटिटी पे ही सारा मैटर जो है डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 84,000 का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 5 लाख के करीब दोस्तों इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है और इसके बाद 149 जो है यहाँ पे पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनका M2M हो जाएगा 7 लाख एंड 40,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 61,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट से और 185 जो है इनके पास कॉल सेल है और इसके बाद 10,000 इनके पास पुट सेल है। सो टोटल इनका M2M हो जाएगा 2 लाख एंड 36,000 इनके पास दोस्तों सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर हैं उनके पास 11,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, 321 जो है यहाँ पे कॉल शॉर्ट है और 135 जो है पुट लॉन्ग है। तो टोटल इनका M2M हो जाएगा 4 लाख एंड 40,000 दोस्तों सेल है। तो आप देख सकते हैं कि एफआईआई एंड प्रो दोनों अगेन सेल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, सेम हम पहले की तरह, यानी कह सकते हैं हमेशा की तरह, जो कि पिछले कुछ दिनों से होल्ड कर रहे हैं। और क्लाइंट ह्यूज लॉन्ग जो है क्रिएट करके गया हुआ है। कई लोगों ने पिछले वीक में देखा होगा तो लॉन्ग पोजीशन जब मैसेज किया था कि क्लाइंट की तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हो रही है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था, बट क्लाइंट ने क्या किया कि वो हर हाई पे जो है लॉन्ग ही फ्रेश ऐड किया। प्रॉफिट बुकिंग स्मार्ट वाले थोड़े किए होंगे नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने लॉन्ग और ऐड किए। नतीजा ये है कि अब इनकी पोजीशन फंस रही है। एफआईआई के पास अच्छा खासा शॉर्ट तो है, कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों से पोजीशन देखेंगे तो बड़ी हुई है, ग्रेजुअली इंक्रीज किए लोग। प्रो के पास तो अच्छा खासा शॉर्ट है। सो मार्केट में बिल्कुल प्रेशर दिखाई देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेल जो होगा राइज वाला, उसका मजा कुछ और होगा। पॉसिबल है कि बहुत बड़ा राइज ना मिले, सो काम चलाने होंगे छोटे से। अब वो लेबल कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सो सबसे पहले बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 46,255, सपोर्ट दोस्तों 45,455। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि मार्केट ने लोगों को मेंटली जो है स्ट्रांग बना लिया है। तो अगर कहीं बड़ी फॉल आएगी तो कई लोगों से जो है बिलीव जो है नहीं होगी कि बड़ी फॉल है। हालांकि बैंक निफ्टी पे बहुत बेहतरीन पैटर्न बना है, अभी दिखाऊंगा आपके सामने। देखिए कल के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है 45,700 का लेवल। अगर इसके नीचे सस्टेन होने लगा तो सेल भी होगा, लेकिन कॉशियस एंड स्टॉप लॉस के साथ। ऐसा नहीं कि रिवर्सल दिखा दिया तो आप एग्जिट ना करें, बिकॉज इसने आज होल्ड आउट किया है तो जरूरी नहीं है कि कल भी होल्ड आउट करेगा। हो सकता है कि जो आज सपोर्ट हो वो कल जो है गिव अप कर जाए। अब देखिए यहाँ पे एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना है। यहाँ से रिजेक्शन भी आया है, बार बार इसको इसने सपोर्ट किया था और फाइनली इसने इसको रिजेक्ट किया पुल बैक पे जाके। ठीक है, पुल बैक मतलब कि इस फॉल का पुल बैक आया, राइज आया और वहां से रिजेक्शन हुआ। रिजेक्शन के लिए राइज जाना था बट रिजेक्ट हो गया। सो ये कॉशियस व्यू दे रहा है यहाँ पे। और ऐसे ही अगर आके 45,700 के नीचे चलना शुरू किया तो फर्स्ट
45,500 एंड देन आफ्टर 45,300 तक हम यहाँ से स्लिप कर सकते हैं। जब तक 46,055 के ऊपर 10 से 15 मिनट ट्रेड न ले तब तक यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ आती भी नहीं दिखाई देगी, आएगी भी तो वीक होगी। तो तब तक के लिए बैंक निफ्टी में आप ट्रेड अगर लेना है तो सेल ऑन राइज का ही लीजिए, और आपकी जो नज़र है इस कंफर्मेशन के लिए वो HDFC बैंक पे होनी चाहिए, क्योंकि SBI का जो होना था हो गया, कहानी खत्म, सारे बैंकों के रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। सो HDFC बैंक जैसा परफॉर्म करेगा वैसा ही बैंक निफ्टी चलेगी। सारा दावेदार इसी पे है, जितने भी फ्रंट लाइन पे प्राइवेट बैंक हैं उनमें प्रेशर है। होपफुली आज मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट था, जो कि होल्ड आउट का, वो कहीं ना कहीं PSU बैंकों से था। हालांकि बहुत कुछ खास वेटेज वगैरह नहीं है, सिर्फ एक सेंटिमेंट उसको कह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कल भी ये अवेलेबल होगा, सो आपको वहाँ पे थोड़े से होशियार तो रहने होंगे दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का, तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 21,835 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,500 का। निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी काफी अच्छा जो है सेटअप जो बना हुआ है। गैप डाउन नहीं होगा तो एक अच्छा मौका मिलेगा। बार बार इस लेवल से जो है जो सपोर्ट हमने देखा था वो आज फाइनली टूट गया। लाइव में भी आपको फाइनली यहाँ सेल का व्यू दिया था, स्टूडेंट को भी चार्ट दिया था, वहां से 200 पॉइंट की गिरावट बहुत बेहतरीन रही। अब जिस लेवल से हमने आज बाउंस लिया है 60, 70, 80 पॉइंट का, जिसको मैंने आज डे में सपोर्ट भी दिया था गिरने के बाद 21,700, यही कल की जो है डायरेक्शन देगा। अगर हम इसके नीचे सस्टेन होना शुरू कर देते हैं तो यहाँ से फ्रेश सेल भी बनेगा। अगर हम यहाँ से बाउंस लेंगे, बाउंस लेने के बाद भी 21,855 से 900 का एरिया कॉशियस भी हुआ। अगेन ये राइज का लेवल जो है सेल के लिए यूज होगा। जब तक ये 22,045 ब्रेक ना करे तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हालांकि वहां तक तो बहुत पॉइंट निकल जाएंगे। लोअर लेवल पे जो बाई करने का जो बेहतरीन एरिया है वो 500 से लेके 450 का ही है। इसके पहले के जो भी लेवल है वो रिस्क फ्री नहीं है, कंप्लीट रिस्क के साथ है। बाकी आपकी मर्जी, आप अगर अच्छा देखते हो वहाँ पे, या लाइव की मर्जी कि लाइव में कुछ अच्छा सेटअप हो गया तो जरूर देख के लिया जा सकता है, लेकिन उसके पहले नहीं, यानी कि कोई सॉलिड कंफर्मेशन होगी तभी लेना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस की। तो फाइनेंस निफ्टी में देखिए रेजिस्टेंस 2525 का है, सपोर्ट 2155 का है। फाइनेंस निफ्टी ने भी अच्छा रिजेक्शन लिया है, कल एक्सपायरी भी है, सो कल काफी इंपॉर्टेंट डे है इसके लिए। देखिए इसने एक बेयरिश फ्लैग भी बनाया है, उसका ब्रेकडाउन भी किया है और एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन पे जाके क्लोजिंग ली है, जो कि 21,300 काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। ये जो है कि एरिया है। अब अगर 2275 ब्रेक हो गया तो फ्रेश सेल यहाँ से ऑन हो जाएगा। उस कंडीशन में आप भी सेल कर सकते हैं। 320 का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के अकॉर्डिंग टू स्पॉट। ये यहाँ से जब गिरेगा तो इसका जो टारगेट है बड़ा वाला वो 2120 तक है। दो भागों में बांट दीजिएगा। अगर इसने कोई भी जो है यहाँ से रिवर्सल मारा रिकवरी के लिए, तो जब तक 2440 ब्रेक करके होल्ड न करे तब तक यहाँ से जो बाई होगा वो यहाँ पे रिस्की होगा। तो उस कंडीशन में भी आप इस लेवल के आसपास कहीं स्टक होता है तो आप इसको सेल के लिए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी तो वीक है ही है, फाइनेंस निफ्टी एक्स्ट्रा वीक है। रीजन ये है कि इसको और कुछ समझ में आता नहीं है HDFC बैंक के अलावा। चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। सबसे पहले जो स्टॉक है जो टॉप से अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है वो है DLF। कल अगर 780 के नीचे सस्टेन हो रहा है, 7 रुपए का एसएल दिया है, सेल कर सकते हैं, बहुत छोटा सा एसएल है। अभी आज जैसे मैंने HPCL की कॉल ऑप्शन दी थी तो 7 पॉइंट का एसएल था, जिसने भी बाई किया 70 से 80% का रिटर्न आराम से मिला। तो रिस्क छोटी देता हूं ताकि आप आराम से उसमें एंट्री कर सको। बात करेंगे मैक्स फाइनेंस की, तो ये भी सेल होगा कल के लिए 860 के नीचे 872 का एसएल होगा। मीडिया का लॉन्ग स्टॉक है, सो अगर गिरा तो अच्छा गिर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा हम ऐसे मौके की तलाश करते हैं, पैटर्न भी बना हुआ है, सो ध्यान दे के आप चल सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं डिजिटल ऑप्शन चैन पे। यहाँ पे देखिए जो डीप ITM है, यहाँ पे तो कोई कंक्लूजन नहीं है कोई खास निफ्टी के, लेकिन जब हम वहाँ पे आते हैं जहाँ पे मेजर पोजीशन डेवलप होती है, यहाँ पे हमें कॉल के शॉर्ट कवर और राइटिंग ज्यादा दिखाई दे रही है। 21,800 हाईएस्ट वाई के साथ क्लोज हुआ है। 21,700 जो कि नियर में है, हाईएस्ट वाई है। इसके नीचे जाने के बाद सीधे 21,500 का लेवल दिखाई देता है। पुट में बाइंग है, OTM से स्टार्ट हो चुकी है, ITM पे तो है ही है, शॉर्ट के कवर हुए हैं। और अगर हम टोटल OI देखेंगे तो इसके तौर पे भी डेटा नेगेटिव है। 21 लाख के कॉल सेलर एंड 15 लाख के जो पुट सेलर, सो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस आप इसको कह सकते हैं, 5 लाख का डिफरेंस है। सो डेटा नेगेटिव साइड है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के ITM पे कोई खास कंक्लूजन नहीं है। अगर हम वहाँ आते हैं जहाँ पे मेजर पोजीशन बनती है तो कॉल की राइटिंग और कॉल के जो लॉन्ग है वो राइट ऑफ होते हुए दिखे हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो थे नहीं, सो कम ही है।
पुट राइटर और पुट राइटिंग दोनों जो है दिखाई दी है, लेकिन ज़्यादा पुट की बाइंग दिखाई दी है ओटीएम से लेके आईटीएम में बैंक निफ्टी के केस में। मेजोर जो ओआई दोस्तों दिख रहा है वो 45,800 पे फॉलोड बाय 46,000 पे। 46,000 बहुत ही एक तगड़ा ओआई लेके बैठा हुआ है। अगर पुट साइड में देखेंगे तो एक तो 45,500 पे है, दूसरा 45,800 पे। 800 के टूटने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, बहुत ही क्लोज में बंद हुए हैं और डेटा यहाँ से खिसकना शुरू हो चुका है। बाकी 45,500 पे 133 के शेलर हैं, सो 500 एक बार होल्ड आउट करने की कोशिश करेगा, इंपॉर्टेंट लेवल होगा। टोटल वाई की बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो उसी तरीके से निफ्टी की तरफ से डेटा निगेटिव है। 38 लेके कॉल सेलर हैं एंड 24 लेके पुट सेलर है। सो डेटा हाईली निगेटिव तो नहीं है लेकिन निगेटिव है, क्योंकि 6 लाख का डिफरेंस बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ा नहीं है। 5 लाख का बैंक निफ्टी का, तो ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। हालांकि निफ्टी का डेटा ठीक ठाक निगेटिव है। सो डेटा दोस्तों निगेटिव है, सेंटीमेंट निगेटिव है, वर्ल्ड मार्केट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। एफआईआई ने आज कैश में जरूर थोड़ी बहुत बाइंग की है। सो चूंकि 2 दिन से मार्केट गिर रहा है और वो नीचे से सेल करके बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो उनको एग्जिट प्राइस मिलेगा तभी वो एग्जिट लेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर ये अच्छा खासा गिरने की निशानी है तो कंफर्मेशन ऐसे ही लेवल के अकॉर्डिंग लेंगे और लेवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उम्मीद करूंगा कि इस एनालिसिस से कल के सेशन में हेल्प होगी। फर्स्ट मैथ है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम को नहीं जुड़े हैं लाइव अपडेट के लिए @nifty सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट वेबिनार में फ्राइडे है, अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।